अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा डेरिवेटिव्स का फेज़ इस वक्त अंडर द प्रोसेस है और हम लोग लेक्चर नंबर 8 पर हैं जी। अपना जो प्रैक्टिकल हमारा डेरिवेटिव्स का हम सीख रहे हैं, जबकि ऑब्वियसली हमारा कैलकुलस का लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर में हम कंपोजिट वैल्यूज़ या यूं कह लें कि जो रेडिकल के अंदर हम कुछ मज़ीद पॉसिबल कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस को देखेंगे कि जो कि ज़ाहिर है कि हल करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर 1 से 2 एग्जांपल्स आपको इंशाल्लाह करवाऊँगा। तो सबसे पहले कोई थर्ड रूट वाली वैल्यू ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं थर्ड रूट में लेता हूँ वैल्यू, और वैल्यू में 4x+3 ये वाली ले लेता हूँ। एक तो ये हो गई। इसी तरीके से कोई रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि 1/3। अब ये बेसिकली जो 3 है ये थर्ड रूट है, ठीक है, यानी कि थर्ड रूट है और इसके अंदर x का स्क्वायर या 4 वटेवर जो भी लेना चाहूँ। तो इस तरह की एक्सप्रेशन जो है मेरे पास रेडिकल में कंपोजिट या जो कॉम्प्लेक्स इसको हम कह सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना हम सीखेंगे। सबसे पहले जनाब ये करते हैं कि हम पहले डेरिवेटिव को अटैम्प्ट करते हैं। पहला डेरिवेटिव जो हमने अटैम्प्ट करना है वो इसका है, यानी अंडर थर्ड रूट 4x+3। तो डेल्टा बाई डेल्टा x करेंगे जी, और अंडर थर्ड रूट है 4x+3। अब इसके लिए सबसे पहले हम जाहिर है कि ये जो रेडिकल साइन होता है एज़ यूजुअल इसको ख़त्म करेंगे, और इसका जो थर्ड रूट है इसको हम ले आएंगे एज अ पावर, क्योंकि हमने पावर रूल से हल करना है। पावर रूल आपको पता है, मैं फिर एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ कि n इंटू एक्स पावर n-1, यानी कि जो पावर में होती है जो भी वैल्यू होती है उसमें से 1 माइनस हो जाता है। तो ये पावर रूल है जी, जिसको लेकर हम चल रहे हैं, और ये तमाम जो डेरिवेटिव्स हैं इनको हम सीख रहे हैं। तो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ पर आ गया जी 4x+3, और इसकी पावर आ गई 1/3। ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि इसके अंदर की वैल्यू का भी डेरिवेटिव होता है, तो उसका भी डेरिवेटिव आपने यहाँ पर साथ ले लेना है 4x+3। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब आपका कोई होल वैल्यू यानी कोई भी पावर आती है, जैसे कि अगर इसका होल स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब हो सकता है, तो उसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे तो उसके अंदर की टर्म का भी डेरिवेटिव लेते हैं बगैर पावर के। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने पावर नहीं लगाई, यानी 1/3 नहीं लिया। सो ये प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को अक्सर बच्चे जो हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं गलती से। तो फिर वो जाहिर है कि बेशक बाकी प्रोसेस ठीक हो, लेकिन वो आपका आंसर गलत हो जाता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरह। 1/3 जाहिर है कि पीछे आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 से इसलिए होगा क्योंकि इसके कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप देख लें 1 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं समझना। तो 1/3 1 से मल्टीप्लाई हुआ जी, उसके बाद 4x+3 एज इज़ हम लिखेंगे क्योंकि इसकी होल पावर है, तो 1/3 में से 1 माइनस हो जाएगा। अब इसका डेल्टा निकालना है जी हमने, बारी बारी निकालने, बेशक आप मल्टीप्लाई होगा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, तो 4x का हम निकाल लेंगे, फिर प्लस करेंगे डेल्टा बाई डेल्टा एक्स और 3। तो इसको मैं थोड़ा सा लेकर चल रहा हूँ। वैसे हमें पता है कि जो ये कांस्टेंट टर्म है ये ज़ीरो हो जाती है, और इसका जो अगर हम डेल्टा निकालेंगे तो 4 आएगा। लेकिन जाहिर है कि एक प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टेप्स को प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो इसमें भी आपके ज़ाहिर नंबर जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। 1/3 को 1 से कर लें तो सिंपली 1/3 हो जाता है। उसके बाद है जी 4x+3, और अब ये 1/3 में से 1 माइनस करें तो इसके लिए मुझे इसको रफ करना होगा। तो 1/3 में से 1 माइनस किया हमने, अब इसमें 3 कॉमन लिया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म्स के साथ, 1 के साथ भी और 1/3 से भी, और डिवाइड भी होगा। कट गया जी, पीछे रह गया 1, 3 1 टाइम 3/3, तो एक में से 3 निकाला तो -2/3, तो ये आ जाएगा -2/3। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, अगर 4 का निकालें सीधा 4 ही आता है, सॉरी 4x का, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पर इसकी पावर 1 है, 1 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। 1 में से 1 निकालेंगे 0, x नॉट 1 के बराबर होता है, और प्लस कर देंगे 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। सो यहाँ तक आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये आप देख सकते हैं 1/3 है, तो इसको हम एज इज़ यहाँ पर लिख लेंगे, और इसके साथ है जी 4x+3,
और -2/3 है, ये आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते हैं क्योंकि 4 + 0 ऑब्वियसली 4 ही होता है। सो यहाँ तक आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा, पेज हम यहीं रखेंगे क्योंकि इस पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है इस वीडियो का, तो वो भी हमने देखना है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे जी हम, अब ज़रा देख लेते हैं कि ये -2/3 है, तो इसको ज़ाहिर है चूँकि ये नेगेटिव में है तो इसको एक दफ़ा रेसिप्रोकल लेना होगा। तो 1/3 है मल्टीप्लाइड बाय 1/4x + 3, तो पॉजिटिव 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4। ये मैं डॉट इसलिए लगा रहा हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये x है या मल्टीप्लाई का साइन है, ये बेसिकली मल्टीप्लाई है। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा जनाब, डिवाइडेड बाय 3। अब आप ये देख सकते हैं ये जो ऊपर वाली जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है 2, ये पावर है, तो अगर ये पावर है तो फिर ये इस तरह आ जाएगी 4x + 3, और इसकी ले लेंगे हम होल पावर, ठीक है। और ये जो नीचे 3 है ये 1/3 है, तो ये थर्ड रूट आ जाएगा, तो ये जनाब थर्ड रूट हमारा यहाँ आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 4। तो फाइनल आंसर क्या बनता है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब जब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है और उसके नीचे कोई आपका डिनोमिनेटर नहीं है तो समझ लें 1 है, तो फिर ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा, तो 4 × 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा जी आंसर। और ये 3 है, इसका कोएफिशिएंट अंडर थर्ड रूट है, आपकी ये जो एक्सप्रेशन है 4x + 3, और इसका आ जाएगा होल स्केयर। सो दिस इज़ योर बेसिकली फाइनल आंसर, ये आप देख सकते हैं। और आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई है, इसमें किसी किस्म का आई एम श्योर कोई मसला नहीं है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इस वीडियो के, जो है जी 1 डिवाइडेड बाय, इसको भी देख लेते हैं। ये रेसिप्रोकल फॉर्म में 1 डिवाइडेड बाय अंडर थर्ड रूट x स्क्वायर है जी, तो इसको कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं इसमें ज़रूर बताता चलूँ कि इसको फर्दर आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, आंसर यहाँ तक भी ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम रैशनलाइज भी करते हैं, तो ये रैशनलाइज का प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस हम ज़ाहिर है आने वाले जो फेजेस होंगे उसमें हम इंशाल्लाह कैलकुलस में सीखेंगे कि इसको रैशनलाइज भी कैसे करना है, उसके क्या रूल्स होते हैं। फिर जैसे जैसे डेरिवेटिव्स के रूल्स भी हम सीखते जाएंगे। अभी हम सिंपली डेरिवेटिव्स करना सीख रहे हैं कि बुनियादी तौर पर एक्सप्रेशंस, चाहे वो किसी भी टाइप के हों, चाहे वो रेडिकल हों या सादा एक्सप्रेशंस हो या रेसिप्रोकल हों, एक्सपोनेंट हों, उनके हम डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। सो ये उसी सिलसिले का एक और लेक्चर है। अब यहाँ पर हमने ये वाला जो सवाल है इसको कैसे करना है, देखें जी। ये सवाल है रेसिप्रोकल फॉर्म में, यानी 1 डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ x स्क्वायर। सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको आपने सिंपल एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेना है। ये जो पावर है इसकी x की, ये इसी तरह आ जाएगी, और जाहिर है कि ये जो थर्ड रूट है ये 1/3 हो जाएगा। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x पावर है 2/3, क्योंकि 2 × 1 2 हो जाता है, तो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसका डेरिवेटिव निकालना आपके लिए आसान है। सो डेल्टा बाई डेल्टा x, और इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, बल्कि इसका एक और प्रोसेस में कर लेता हूँ, सॉरी, ये इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा x इनवर्स 2/3, ये ऊपर चला जाएगा, तो बिल्कुल और आसान हो गया ये। तो x इनवर्स -2/3, क्योंकि जाहिर है कि ये रेसिप्रोकल है, जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो इसकी पावर होगी ये नेगेटिव में हो जाएगी। अच्छा जी, अब क्या करना है, प्रोसेस वही है, पावर रूल को अप्लाई कर रहे हैं, तो -2/3 इसके कोएफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 ही हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आ गया जी x, और जाहिर है -2/3 और -1 करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि जो इसकी पावर होती है उसमें से 1 माइनस हो जाता है। आते हैं जी, हमारा डेल्टा बाई डेल्टा x है जी, तो -2/3 1 से हो तो -2/3 ही होता है, 7x आ गया। -2/3 -1 करना है तो ज़ाहिर हमें रफ़ करना होगा, रफ़ कर लेते हैं जी। यहाँ पर -2/3 और -1 वही काम करेंगे, 3 जो डिनोमिनेटर है दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। सो -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 -1 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, ये कट गया तो -2 -3 1 टाइम 3/3, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5/3 यानी -5/3। सो एक दफ़ा मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ, -2 आ गया, 3 1 टाइम 3, माइनस माइनस ठीक हो गया प्लस, और निशान माइनस का है, तो x की पावर आ गई -5/3। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मसला ये है कि आपने देखा होगा कि पिछली वाली टर्म के अंदर मैंने दोबारा डेरिवेटिव अंदर वाली टर्म का लिया था क्योंकि उसकी पावर थी। बाहर कैफ वो जो थी वो रेडिकल एक्सप्रेशन और होल थी, इसमें सिर्फ एक वैल्यू थी, सो इसको हमें ये रूल अप्लाई नहीं करना।
अब क्या करेंगे जनाब, अब हम ये करेंगे कि -2/3 होगा, और देखते हैं जी, ये चूँकि नेगेटिव है तो इसको 1 ओवर कर लेते हैं x, तो +5/3 हो जाएगा यहाँ तक। आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ रही है, क्योंकि ये -5/3 था तो उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में ले आए 1 ओवर, तो x⁻5/3 हो गया। अब आपने ये करना है जी, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये -2 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब ये 3 आ गया, और अब ये आपको पता है कि जो 1/3 है ये थर्ड रूट में आ जाता है, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये पावर होती है, तो x⁻5 आ गई। यहाँ तक ये सवाल आ गया है। अच्छा, अभी हल तो ये हो चुका है बज़ाहिर, लेकिन हम इसको मज़ीद हल कर सकते हैं, इसके पार्ट करके, जो इसके ज़ाहिर है कि बेसिस हैं और पावर है वो इस तरह कि ये x⁻5 है और इसके बाहर इसका थर्ड रूट है, तो हम इसके दो हिस्से कर सकते हैं। ये ज़ाहिर है कि मैथ की बेसिक्स हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे करूँ। ये 3 आ गया, थर्ड रूट है x का, तो x का यहाँ क्यूब ले लेता हूँ, और इसी तरह थर्ड रूट जो है x का, और यहाँ पर स्केयर ले लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं जो x⁻5 थी तो इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए, एक x⁻3 और x⁻2। ये इस वजह से किया है ताकि ये जो x की पावर है 3 और ये इसका रूट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएं, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा सवाल। यानी कि ये सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए, वैसे तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि अक्सर आंसर सिंप्लीफाई में आ जाते हैं, तो -2/3 रह गया यहाँ पर कोएफिशिएंट, और यहाँ सिर्फ x रह गया, तो ये 3x हो गया, और ये वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी थर्ड रूट ऑफ x², क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होती, 2 और 3 आपस में कैंसिल नहीं होते। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये आपका जो है ना जी फाइनल आंसर है। आई एम श्योर आपको इस वीडियो के अंदर ये क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ आ गए हैं रेडिकल एक्सप्रेशन के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद आपको 1 से 2 जो हैं वो कॉम्प्लेक्स या थोड़े मुश्किल से जो क्वेश्चंस हैं वो भी करवाऊँ साथ साथ। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम एक्सपोनेंट वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे, और एक्सपोनेंट जो होते हैं उनके डेरिवेटिव निकालना भी सीखेंगे।